मेरे को कॉल आ रही है, धमकियां दी जा रही है। आखिर हो क्या गया है इन लोगों को जो मुझे फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं कि कोर्ट में ले जाएंगे, ये करेंगे, सो करेंगे। तुम्हें पता है कल रात को मुझे कॉल आती है और कॉल में धमकियां मिलती है। तो वो धमकियां कुछ ऐसी है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के पापा ब्लॉग से, है ना। तो अभी रात हो चुकी है, यानी कि शाम हो गया है ना, रात पड़ने वाली है। और आजकल मौसम बरसात के टाइम पे ऐसा हो रहा है, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। सुबह पता क्या हुआ, मॉर्निंग में तेज तड़ाके की धूप और 4 बजे के बाद इतनी तगड़ी बारिश। और रात को भैया, आज रात को मुझे नींद नहीं आई, इतनी ज़ोर से बिजली भब्बरे है। 3-4 बजे के आसपास ऐसी ताबड़तोड़ बारिश कि पूछो ना है। तो इसी वजह से कुछ दानदाताओं के नाम छूट गए थे। तो मैं काफ़ी लोग कर रहे हैं कि तीसरा पार्ट क्यों नहीं आया, यानी कि 2 पार्टों में तो आप लोगों को बता दिया है कि 2 पार्ट मेरे आ चुके हैं। जिन जिन लोगों ने दान किया है उनके 2 पार्ट आ चुके हैं ना। तो ये तीसरा पार्ट है। तो इस वजह से सबसे पहले तो मैं मौसम बताती हूँ और यहाँ का नज़ारा बताती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, है ना। मौसम की बात की जाए तो अंधेरा होने वाला है और साथ में मेरा डॉगी, इसको बोलते हैं टीनू, टीनू नाम है। और देखो भाई, आजकल छत कैसी हो रखी है, देखो एकदम फिसलन टाइप की, है ना। तो रात होने वाली है। ये तीसरा राउंड चल रहा है, यानी कि तीसरी वीडियो बन रही है दानदाताओं की। तो मैं नाम लेना स्टार्ट करती हूँ। और जिन लोगों को पता नहीं है ये किस उसमें लिया जा रहे हैं ये नाम, तो 2-3 वीडियो आ चुके हैं, पिछली वाली वीडियो देख लेना, है ना। अब ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वजह से मुझे शॉर्टकट में लेना पड़ेगा। तो कहाँ से छूट गया था मेरा, प्रियंका नेगी जो मेरी दोस्त थी उसमें रह गया था। हाँ, प्रियंका मेरी दोस्त है ना, तो उसी से मैंने स्टार्ट करना है। प्रीति नेगी दमदेवल 101 रुपये, सुखदेव सिंह सियोलीखंड 100 रुपये, गोपाल सिंह ग्राम भट्ट ग्वाली पोस्ट ऑफिस चौरसैन चमोली 151 रुपये, लक्ष्मी देवी खंकरियाल डुमका 500 रुपये, वीरेंद्र सिंह 100 रुपये, मुकेश राठी रिश्ती तिरपाली सैंड 21 रुपये, कविता ध्यान तमिलनाडु चेन्नई, बहुत बड़ी बात है यार, चेन्नई से दान आ रहा है 100 रुपये, प्रकाश सिंह पुत्र भरत सिंह पंवार ग्राम खतगेड़। हाँ, तो ये खतगेड़ के हैं प्रकाश सिंह, है ना। तो उनके पिताजी का नाम है भरत सिंह। तो ये खतगेड़ से है। इन्होंने 1100 रुपये की धनराशि दी है, बाहर रहते हैं ये शायद। संग्रामी देवी अपने पति स्वर्गीय श्री नारायण सिंह को याद करते हुए ग्राम पाबो 251। हाँ, संग्रामी देवी, यानी कि ये हमारे मेरे ससुराल के हैं, बालबो के, अभी वर्तमान में पाबो में रहते हैं। और इन्होंने अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए 251 की धनराशि दी है। प्रदीप सिंह 500 रुपये। और देखो, जैसे ये प्रदीप सिंह 500 रुपये, इनका मुझे अता पता नहीं है। तो आप लोग प्लीज अब मत बोलें, जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया बस, है ना। फिर बात में आप लोग कह रहे हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिखा, जगह का नाम नहीं लिखा। जब दान किया है तो ये चीजें मायने नहीं लगती कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, है ना। तो जिन लोगों ने दिया है एड्रेस, मैं उन्हीं का नाम बोल रही हूँ। परवेंद्र सिंह नेगी ग्राम थान। हाँ, परवेंद्र, यानी कि मेरी जेठानी, बड़ी वाली जेठानी है, उनके भाई हैं परवेंद्र थान से। तो उन्होंने 500 रुपये की धनराशि लिखा रखी है। रेवत सिंह ग्राम बुडनी देहरादून, ये मेरे मामा जी हैं, इन्होंने 100 रुपये दे रखे हैं। आरती नेगी, इन्होंने 1000 रुपये की धनराशि दे रखी है, मुझे इनका एड्रेस पता नहीं है। सीता देवी ग्राम बिडोली ससुराल चौरास थापली 100 रुपये इन्होंने दे रखा है। पूरन रावत पुत्र गब्बर सिंह 30 रुपये इन्होंने दे रखा है। लक्ष्मण सिंह मेहरा 251 रुपये, रीना रावत 100 रुपये, मनदीप कुमार 5 रुपये, ऋतु रावत 10 रुपये, अक्षिता बिस्ट 1 रुपये, कुलदीप सिंह 21 रुपये, शिवम 300, मंगल सिंह 10, सिंहा के थाप ऐसे कुछ 20 रुपये, बेबी कंडारी 50 रुपये, निर्मला सौंदर्याल 200 रुपये, दिनेश सिंह गडरी तल्ली थैलीसैंड 20 रुपये, रजनी पोखरियाल 100 रुपये। और देखो भाई,
अगर किसी और ने दिया होगा, किसी और के गूगल पे से नाम आया होगा तो मैं वही नाम कर रही हूँ, ठीक है। अगर हो सकता है कोई कह रहा है कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं, हो सकता है इनमें से जहां से आपने गूगल पे दिया होगा उनका नाम आ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कविता देवी मणकोली चपलोड़ी 500 रुपए। किरण रावत ग्राम दुमलोट गुड़गांव, अच्छा दुमलोट होगा और गुड़गांव रहते होंगे, हाँ। 200 रुपए। पंकज नौटियाल 251 रुपए। राजकुमार 200 रुपए। अमर सिंह चुठानी ऑस्ट्रेलिया से 500 रुपए। अमर सिंह ने 500 रुपए दे रखे हैं, चुठानी है उनका गांव और ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। गणेश सिंह 200 रुपए। सूरज सिंह रावत 200 रुपए। मोहन सिंह 100 रुपए। शेर सिंह रावत सलून धार भैरवखाल 25 रुपए। विक्की रावत 501 रुपए। अच्छा ये बिक्की पता अब आया मेरे को समझ में, बिक्की रावत पता कौन है, ये मरोड़ा के हैं और इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था शायद, तो ये मरोड़ा गांव के बिक्की है, तो उन्होंने 500 रुपए की धनराशि दी है। मुस्कान रावत देहरादून, ये कोई अनमेरिड लड़की है जो देहरादून रहती है, 501 रुपए इन्होंने दिया है। सरोजनी नेगी ब्लॉगर 500 रुपए, हाँ ये सरोजनी है जो कि ऊपर साइड से चाकी साइड की है, मुझे इतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उसने अपनी मतलब इच्छा अनुसार 500 रुपए की धनराशि दी है। बहुत अच्छा लगा मुझे, वो भी इस काम को करना चाहती है, लेकिन लोगों की ये नेगेटिव सोच की वजह से वो पीछे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों की वजह से ही हम पीछे हट जाते हैं, जो लोग गलत सोचते हैं ना। तो वो सोच रही थी मैं भी करूं, फिर उसने सोचा कि मेरे गाँव वाले उल्टा सोचेंगे, तो इस वजह से उसने वो जो भी धनराशि दी वो उसने मेरे को दे दी है और कह रही है अगर हो सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ इस काम को। अच्छा है, करो भाई, इन लोगों ने तो बोलना ही है। संगीता दीदी ऑस्ट्रेलिया से, सिरकोट इनका ससुराल है, मायका इनका भैंसोड़ा है, पट्टी खासियों। संगीता दीदी रावत है ना, संगीता रावत, तो उन्होंने 5,000 की धनराशि दी थी ऑस्ट्रेलिया से, 5,000 की धनराशि दी थी। और पता क्या है, 1,000 उन्होंने प्रियंका को दी और 1,000 मैं यहाँ पे डाल दूंगी कि उन्होंने खुद हमें मैसेज करके बताया था कि 1,000 सोनी तेरे लिए है और 1,000 प्रियंका के लिए और 3,000 यहाँ डाल देना। तो इस वजह से एक हजार तो हम लोगों को दे रखी थी और 3,000 उन्होंने दान किया है। दीपा नेगी पहाड़ी यूट्यूबर, इन्होंने 2,000 की धनराशि दी है। पूर्व प्रधान इठड़ू आरती बिस्ट, इन्होंने 500 रुपए की धनराशि दी है। कुसुम ब्यूटी पार्लर जीती भाई ग्राम डिकवाली है ना, जो पाव बाजार में रहते हैं जीती भाई, तो उनकी घरवाले ने 500 रुपए दे रखे हैं। वर्धना देवी डबल सिंह ग्राम डिकवाली, तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्धना देवी, उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई उसके पास 500 रुपये पकड़ा देना, तो मेरे को मिल चुके हैं और शायद से मैं जानती हूँ आपको, ठीक है। मैंने फोटो देखा ना तब याद आया कि आप हो, आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हो। दीपक सिंह रावत 200 रुपये। लक्ष्मी नेगी 100 रुपये। अंकित सिंह 101 रुपये। दयाल सिंह 100 रुपये। रणवीर सिंह ग्राम पटोटी 200 रुपये। हाँ, और रणवीर सिंह ने 2 बार दान किया है, एक अपनी घरवाली की तरफ से 200 रुपये, अपनी तरफ से 200 और अपनी घरवाली की तरफ से 100 रुपये, यानी कि 2 बार उनकी धनराशि आ चुकी है मेरे पास। मैंने सोचा पहले मिस्टेक हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 200 मेरी साइड से है और 100 रुपये मेरी घरवाली के। तो ये रणवीर सिंह ग्राम पटोटी पाबो है ना। बलवंत सिंह ग्राम पटोटी 100 रुपये। अंजलि ग्राम माथोली 100 रुपये। अंजलि वो जो माथोली की इंस्टाग्राम में है ना, फेमस है, और बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि ने वीडियो भी बनाई थी हमारे इस प्रचार में, तो थैंक यू सो मच स्पेशली आपके लिए। अनिल आर्या 10 रुपये। मोनिका 1 रुपये। अंजलि रावत 200 रुपये। पुष्पा देवी ग्राम जाख मायका कुई, अच्छा ये पुष्पा देवी सर पापा सर पापा कुई भेजी मनोज गाड़ी वाला, हाँ तो उनकी बहन है शायद। पुष्पा देवी ग्राम जाक इनका ससुराल होगा, मायका इनका कुई है, और मनोज इनके भाई का नाम होगा, गाड़ी चलाते हैं शायद, उन्होंने यही एड्रेस दिया था, तो इस वजह से 200 रुपये की धनराशि इन्होंने दी है। सुधीश पवार 500 रुपये की धनराशि। रविंद्र कुमार रामदास 250 रुपये की धनराशि इन्होंने दी है। दरमान सिंह रावत ग्राम सलून पोस्ट ऑफिस बगेली तिरपाली सैंड 151 रुपये इन्होंने दिया है। चंदन सिंह
संपत सिंह गुसाई 250 रुपए की धनराशि इन्होंने दी है। चंदन सिंह, संपत सिंह गुसाई ताल। भाई एड्रेस मुझे नहीं पता पर ये आ रखा था। हाँ, चंदन सिंह ये दगड़े हैं उनके पापा का नाम क्या है? संपत सिंह। हाँ तो मुझे पता नहीं पंखी बॉर्डर है। अच्छा तो मेरे हस्बैंड जी शायद से जानते होंगे इनको, मुझे नहीं पता। चंदन सिंह बस जो आया, मैंने कहा ना जो गूगल पे में नाम आ रखा था मैंने वही नाम भी यहाँ डाल दिया। सालनी 100 रुपए। दीपक नेगी जयपुर शेरा जयपुर होगा ना, जयपुर में शेरा कोई जगह है। तो दीपक नेगी ने 101 रुपए दान किया है। गब्बर सिया ने 100 रुपए। जमनोत्री देवी माइका सुंदरियों और खिरसू मरखुड़ा इनका ससुराल है। तो ये जमनोत्री यानी कि जम्बू दीदी बोलते हैं हम, सुंदरी गांव की यानी कि मेरे मायके की है। तो उन्होंने 500 रुपए की धनराशि दी है अपनी। वैसे तो मुझे प्राप्त हो चुके हैं, सिमरन पवार उनकी लड़की है, उनके अकाउंट से आए होंगे ना, तो मुझे प्राप्त हो गए हैं 500 रुपए की धनराशि। आशा रावत 251 रुपए। शिवानी भंडारी ग्राम ताल माइका इठड़ू 20 रुपए नहीं सॉरी 200 रुपए। आराधना गुसाई माइका ताल ससुराल मुझे पता नहीं है, पोस्ट ऑफिस में काम करती है ये लड़की, 500 रुपए। ममता रावत 10 रुपए। अमित सिंह नेगी सुनील सिंह 101 रुपए। आरुष नेगी आरती देवी 100 रुपए। कमल भंडारी पाली नेहा भंडारी 100 रुपए। ये मुझे ऐसा लगता है ऊपर ही है उनका घर, मुझे शायद समझ आ रहा है कि वही है वो कमल भंडारी पाली नेहा भंडारी वाइफ है उनकी शायद। तो 100 रुपए इन्होंने धनराशि दी है पाली से। शैलेश नेगी सैलू चुपड़ी पाखा देखियो तो सर पावा सैलू जो ब्लॉक में काम करना है ना, चुपड़ी पाखा सैलू चुपड़ी पाखा है ना, हमारी साइड से है। तो 500 रुपए की धनराशि इन्होंने दी है। प्रियंका रावत पसीना माइका धुलेत भरता, हाँ उनकी वाइफ है जो गाड़ी चलाते हैं भरता। नरेंद्र सिंह 200 रुपए। मोहित कुमार विसल्ड पाबो 501 रुपए। तो सॉरी यार मोहित, आपने बहुत पहले दे दी थी पेमेंट, लेकिन पता क्या हुआ लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है। मोहित कुमार विसल्ड पाबो 501 रुपए। रणवीर सिंह 1000 रुपए। तो लास्ट में मैंने रणवीर भाई का इसलिए लिखा कि भाई रणवीर भाई ने 1000 रुपए 3 बार किए थे। मैं सच में बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ। तो मैं इसलिए कंफ्यूजन थी कि इन्होंने 3 स्कैनर लगाए थे, वीडियो में सपोर्ट किया उन्होंने, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। उन्होंने स्पेशली हमारे उसमें वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने स्कैनर पे 3 डाल रखे थे। मैंने उन्हें पर्सनली मैसेज किया कि भाई आपने 3 डाल रखे हैं, तो बल मैंने 3000 भेजे हैं। तो मैंने जब गूगल पे चेक किया तो उसमें 1000 रुपये ओनली 1000 रुपये आ रखे थे। और आज मैं बैंक गई तो वहाँ से मुझे कोई मतलब पता नहीं चला कि आए हैं कि ना आए हैं, ना ही मेरे को वैसे मैसेज प्राप्त हो जाते हैं और गूगल पे में भी शो हो जाता है। सिर्फ ओनली उनके गूगल पे में मुझे 1000 रुपये शो हुआ, बाकी हुआ ही नहीं। इस वजह से मैंने सिर्फ 1000 रुपये लिखे। सॉरी भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि आए नहीं हैं, हम तक पहुँचे नहीं। भले आपकी पेमेंट कटी है, आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया था, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि भाई, है ना। तो जितने भी दानदाताओं के नाम यहाँ आ चुके हैं तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं खुद कह रही हूँ, अगर जिन जिन के दानदाताओं के नाम ना भी आए होंगे तो मेरा क्या होता है, गूगल पे है, कोई फोन पे से करता है, तो इस वजह से नाम शो नहीं होता है। लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी आ रखी है, यानी कि जो ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी के हिसाब से तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी आ रखी है। क्या पता जिन लोगों के नाम यहाँ ना हो तो उनकी धनराशि वो है, ठीक है। आप मतलब ऐसा मत समझना कि मेरा नाम नहीं आया था, हमारा पैसा कहाँ गया होगा। तो जैसे ये टोटल कल आपको पता चल जाएगा कि ये जितनी भी कॉफ़ी मैंने आज कलेक्ट कर दिया है, कि अगर जितना भी इसका टोटल होता है वो आप लोगों के सामने दिखाई देगा, और जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आपकी पेमेंट वो वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमने सच्ची भावना से और सच्ची पूर्ण निस्वार्थ भावना से ये काम किया है, तो हम 1 रुपये का भी मतलब हेरा फेरी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जब लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, तो हो सकता है क्या पता कल हम देने के लिए चले जाएं उन लोगों को। तो इसी वजह से दानदाताओं की लिस्ट पढ़ने के बाद मैंने कहा ना कि रात हो चुकी थी, तो इस वजह से मेरा
खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो हमने भाई रात का भोजन भी कर लिया है। आप भाई हाउस वाइफ हैं तो परिवार के साथ साथ हर चीज़ देखना पड़ता है, तो मैंने बीच में खाना वगैरह बनाया खाया है ना। तो अब सोने की तैयारी है, तो इस वजह से मैंने कहा ये वीडियो क्लियर कर देती हूँ। तो भाई काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी लोगों ने सहयोग भी दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिन लोगों के नाम छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं है, आपके पैसे प्राप्त हो चुके हैं। मतलब जितने लोगों ने पेमेंट की है मेरे खाते, मुझे खुशी है कि हमारे इस कार्य को देख के बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। खैर पहले तो हम ही लोग आए ना। तो देखो भाई, हमारे आसपास में हमारे ब्लॉक में ये घटना हुई है और आपदा आई है, तो इस वजह से सबसे पहले हम ही लोगों को आगे आना था। तो इस वजह से जब हम ही लोग आगे आते तभी तो पीछे से और बंदे भी आते। तो अब तो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में काफ़ी लोग करने लगे हैं चंदा इकट्ठा, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है। ठीक है भाई, जो आपको फ्रॉड लगता है तो आप मतलब मदद ना करें, है ना। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, इतने लोगों ने हमें दान किया है तो यह यार ये भी तो एक विश्वास है, तुम्हें पता है। इतने लोगों ने दान किया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि विश्वास बहुत सबसे सर्वप्रथम विश्वास है पहले, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें पता है कल रात को मुझे कॉल आती है और कॉल में धमकियां मिलती है। तो वो धमकियां कुछ ऐसी है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने की मेरे खिलाफ कंप्लेन। और साथ ही साथ मुझे इतना भी नहीं पता कि कौन कॉल कर रहा है। काफ़ी वार्तालाप हुई है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग ज़रूर देखना उसको। तो एक किस्म से धमकी टाइप की है कि भाई अगर आप लोग ये कर रहे हैं इसको बंद करो पहले। तो देखो भाई, अगर मैं वहाँ पे झुकूंगी और वहाँ पे डरूंगी, अगर मैंने किसी का 1 रुपया भी खाया होगा, ठीक है। हाँ होता है यार, कभी लेखे जोखे में आगे पीछे 2-4 रुपए तो हो ही जाता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम ना ही गद्दार हैं और ना ही हम फ्रॉड हैं, ठीक है। तो मैं भी एकदम से चिढ़ने लग गई उस पर। देखो भाई, अगर हमने कहीं पे गलती की होगी तो हम झुकेंगे, हमें खुद ब खुद डर लग जाएगी। तो वो बंदा फ़ोन करके बोलता है हमें कि आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है और नहीं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सो क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मैंने कहा अभी तो चंदा इकट्ठा हुआ भी नहीं कि आप लोग फ्रॉड बोल रहे हैं यार। जब LUCC हुआ था ना, उसमें तो ये लोग कुछ कर पा नहीं रहे, जहाँ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है ना। तो हम तो भाई समाज सेवा पे लगे हैं, लोगों की थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है हमारे सोशल मीडिया से। हम किसी के घर मांगने नहीं जा रहे हैं या फिर किसी को ज़बरदस्ती लूट नहीं रहे हैं। तो भाई जब लोग अपनी इच्छा अनुसार और जिनको हम पे विश्वास होगा वो दान कर रहे हैं तो अच्छी बात है भाई। और हमारे इस सोशल मीडिया से किसी न किसी का भला हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, है ना। अब आगे क्या बोलना है बार बार भैया, एक बार बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रखा है, एक बार आप बता दो कौन, 2 लड़के या 3 लड़के हैं वो, बस दे दोगे कि भाई इतने ऐसे ऐसे बातें, इतना मैंने वहाँ डोनेट किया, इतना वहाँ दिया और इतना मैंने खुद के खर्चे पर्सनल खर्चा किया। मैं इतना कह रहा हूँ, भविष्य में मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कहाँ मैंने खर्चा किया, कहाँ मैंने कितना पैसा लगाया। लेकिन सुनो, एक मेरी बात भी सुनो, जिसने मेरी कंप्लेन कर रखी है आपने उसका नाम बताना है बस। नहीं, ये तो मैं नहीं बता, आप इसके पीछे चाहे कितना बड़ा केस कर दो, ये गलत क्यों कर दिया किसी ने मेरे खिलाफ, ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। एक बार बताऊं मैं आपको। हाँ जी। आपने जिन से आपने बोला है ना, जिन्होंने आपको बोला है, दिए हैं पैसे, कुछ भी बोला है ना, हाँ। मैंने उनमें से कईयों की मैंने खुद पर्सनली उनकी वीडियो भी देखी, मैंने जाके, ऐसी बात नहीं है, मैंने 2-3 लोगों की वीडियो भी देखी जाके। मेरे पास अभी हाथ में डायरी है, अब मैं एक्यूरेट में वीडियो भी बना रही हूँ, साथ में आपकी बातें रिकॉर्ड भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड मेरी भी भाई, और मेरी 24 घंटे रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ वही तो कह रहे, मैं मेरे हाथ में, लोग भी देख रहे हैं कि इसके हाथ में डायरी भी है, साथ में जितने लोगों के नंबर हैं, जितने लोगों ने दिया है पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अपना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रखी है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि कौन ऐसे महान व्यक्ति हैं। क्यों नहीं समझ रहा, आइडेंटिटी नहीं बताई जाती है, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं बता दूंगा। कल को ये कहीं पोस्ट हो गई वीडियो, कुछ भी हो गया, तो भाई
मेरे भाई मेरे से जो ऊपर है वो मेरे को दबाव डालेंगे। भाई तूने आइडेंटिटी को बता, जो आइडेंटिटी हमें बताने का अथॉरिटी नहीं है, तूने बताया कैसे? जैसे हो रहा है कि अगर कोई बंदा कोई आगे आ रहा है तो उसको पीछे धकेला जा रहा है। देखो भाई, मैं खुद कह रही हूँ ना, मैं किसी राजनीति से हूँ, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता है किसी की दुकान में, बस इसके अलावा हमारा आय का साधन कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं खा रही होंगी या ऐसा है कोई, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, गरीब का दर्द मुझे पता है। तो इसी वजह से काफी मुझे उस समय से इतनी टेंशन हो गई थी। मेरे हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि भाई वो डरने लग गए है ना, क्योंकि भाई होता है यार, क्योंकि वो उनकी अनुमति थी नहीं इस कार्य को करने में। उन्होंने कहा कि भाई ये इतने लमड़े झमड़े में मत पड़, है ना। तो मैंने कहा यार नहीं, मुझे आना चाहिए आगे, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अपने लोगों के लिए हेल्प मांगनी चाहिए, है ना। तो मैंने मांगा और आप लोगों ने साथ दिया, है ना। तो मुझे कॉल आती है, कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, ये है सो है। मतलब एक किस्म से धमकाया जा रहा है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहा है इंसान, ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड कॉल आ रही है ना। मुझे तो ऐसे लगा, जब मैंने कॉल काट दी तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे फ्रॉड कॉल की। समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। समाज की बात तो मैं बहुत दूर की बात करूंगी, लेकिन अपने क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कि हम पे इतने सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। मैं परसों लाइव वीडियो आई थी, लाइव वीडियो, तो लाइव वीडियो में किसी ने कहा था कि खुद मैं कह रही हूँ क्षेत्र पंचायत बन रखे हैं वो मेरे कमेंट में जवाब देते हैं कि इन पैसों का कहाँ दोगे, क्या करोगे, है ना। खुद तो उन्होंने कुछ करना है नहीं, ना ही दूसरे को करने देते, क्योंकि ये लोग राजनीति से जुड़े हैं। इन लोगों ने सिर्फ राजनीति दिखानी है और हम कोई राजनीति से नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज जितना आपसे हो सक रहा है आप करें, जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। तो आप बीच में दखल अंदाजी ना दें कि अगर अच्छा काम करो तो भी नाम, बुरा काम करो तो भी नाम, क्यों ना अच्छा काम करें और अच्छा नाम कमाए हैं। तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं अच्छे इंसान को और गरीब इंसान को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, यानी कि डराया जा रहा है कि किस प्रकार ये लोग ये चंदा इकट्ठा करना बंद कर दें। तो भाई अगर हमने फ्रॉड किया है नहीं जो हम डरेंगे या रुकेंगे या झुकेंगे, है ना। तो ज्यादा मुझे पता है यही लोग मुझे फ्रॉड कॉल कर रहे हैं कि डरा रहे हैं एक किस्म से, कि ताकि डर जाए और इस काम को बंद कर दे, है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर मैंने निष्ठापूर्ण और बिना राजनीति के ये काम शुरू किया है तो मैं झुकूंगी नहीं, है ना। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ दोस्तों, आजकल तो अच्छा काम करो तब भी लोगों पे जलन 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 की भावनाएं भाई, और अगर बुरा भी करो तो और ज्यादा नाम है। तो इस वजह से ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे इस कार्य में रुकावट डाल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मैं इनके खिलाफ क्या कर सकती हूँ, है ना। आप लोग भी मेरा जरूर साथ दें, क्योंकि जिन जिन दानदाताओं ने दान किया है उन्होंने भरपूर प्यार और विश्वास जताया है मेरे ऊपर। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इन लोगों का क्या करूं जो मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। और भाई साहब मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ यार, मेरी भी कुछ लाइफ है, मेरा भी परिवार है ना। तो कितनी तकलीफ होती होगी मुझे जब ऐसे कॉल आते हैं। वैसे भी मेरे परिवार की इच्छा नहीं है इस कार्य को करने में, है ना। तो फिर वो ये चीज़ सुनेंगे तो उनके दिमाग में और ज़्यादा वो हो जाएगा कि भाई बेफालतू में इसने झमेला खड़ा कर दिया है, कई चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से मैं उनको बता देना चाहती हूँ, मुझे ऐसे कॉल मत कीजिए। आपके लिए एक चेतावनी है। मुझे पता है वो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, पता है मुझे, लेकिन मैं तुझे कह रही हूँ कि ये काम बंद कर दे। किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, उसको परेशान बंद कर दे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे जिसके पास भी कॉल आए वो डरे नहीं मेरी तरह, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉल आ गई थी मुझे 1-2 दिन पहले, लेकिन मैंने सो नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने कहा मैं पहले अपना काम पूरा करूँगी, उसके बाद इन लोगों से निपटूंगी, है ना। तो इसी वजह से अगर कोई और भी दान करना चाहता है तो मैं बगल में स्कैनर दे रही हूँ, तो उस स्कैनर पे दान कर सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो समाज सेवा है। अगर जिसके पास है तो थोड़ा बहुत 1-2 रुपये दान कर सकता है ना।
तो इसी वजह से पूरी जानकारी के लिए मुझे मेरी आगे वाली वीडियो देखते रहना और लगातार मेरे साथ सोशल मीडिया में बने रहना।